कोरोना काल में हजारों गरीब मजदूरों की मदद करने वाले बॉलीवुड स्टार सोनू सूद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार अपने काम को लेकर नहीं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड को लेकर। बता दें कि सोनू सूद से जुड़ी 6 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड की गई है। हालांकि रेड क्यों और किस मामले को लेकर की गई, इसकी वजह अभी खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोनू सूद के फाउंडेशन से जुड़े खर्चों की छानबीन करने में जुटा है। तो वहीं सोनू सूद पर की गई इनकम टैक्स रेड को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए काफ़ी आक्रामक तेवर में हमले कर रही है। सोनू सूद पर इनकम टैक्स की इस रेड को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। तो वहीं सोनू सूद पर की गई इनकम टैक्स की इस रेड को लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर एक के बाद एक कई सवाल दागे। आज बॉलीवुड के नामी गिरामी एक्टर सोनू सूद के घर आईटी डिपार्टमेंट ने उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक सर्वे किया। ये जो सोनू सूद हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ बॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं, बल्कि एक सोशल वर्कर, एक समाज सेवी और जनता की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों की मदद करी। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जब माइग्रेंट्स नहीं जा पा रहे थे, जब वो पैदल निकल पड़े थे, उन्होंने खुद पैसा रेज किया, चैरिटी की, फिलैंथ्रोपी की और लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया। ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक आईटी रेड करती है, जिसे सर्वे कहते हैं। वो ये बहुत क्लियर मैसेज है जो केंद्र सरकार दे रही है कि हम नहीं चाहते कि इस देश में, इस देश की जनता के लिए कोई भी अच्छा काम करे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको डराएंगे, हम उसको धमकाएंगे। आखिरकार सोनू सूद का दोष क्या है? क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में लोगों को खाना बांटा? क्या सोनू सूद का दोष है कि उन्होंने लॉकडाउन में दिल्ली से, बंबई से, भोपाल से, बैंगलोर से लोगों को अपने अपने घर पहुंचाया? क्या ये करने से, लोगों की मदद करने से वो केंद्र सरकार की आंखों में, बीजेपी की आंखों में गुनाहगार हो गए? ऐसा क्यों है कि कोई भी अच्छा काम, कोई भी ऐसा काम जो जनता के हित में हो, लोगों के, देशवासियों के हित में हो, वो केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है। और यही कारण है कि सोनू सूद जैसे व्यक्ति के घर पे आज आईटी डिपार्टमेंट का रेड हुआ है और हम इस आईटी डिपार्टमेंट की रेड का खंडन करते हैं और हम केंद्र सरकार को और भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में अच्छा काम करने वाले लोग आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं। इसके बाद तो ट्विटर पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की सोनू सूद पर हुई इस इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ ट्वीट्स की झड़ी लग गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी ही सोनू सूद पर की गई इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि सोनू सूद ने बीते 27 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोनू सूद के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बच्चों के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान कर सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इस मुलाकात को लेकर सियासी पंडित ने गणित लगाते हुए आगामी पंजाब विधानसभा से जोड़ दिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछे गए सवाल पर सोनू सूद ने क्या कहा, वो आप खुद ही सुन लीजिए। there's nothing political। मैं हमेशा मेंटेन करता रहा हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए, या क्यों नहीं आ सकते। बहुत कमाल का फील्ड है एंड आई थिंक अगर आप आएँ तो वन हैज़ टू बी ब्लेस्ड। बट एज ऑफ नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग पॉलिटिकल, बिकॉज ये मुझे लगता है ये मुद्दा उससे भी बड़ा है एंड दिस इज अबव ऑल।
पार्टी के साथ जुड़ने का, या पंजाब चुनाव आ रहा है वहाँ पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे? पंजाब में Like I said, we haven't discussed anything political. हमें इसी में इतना मजा आ रहा था बात करने में कि यार ये करें तो क्यों। जी सर जो अच्छा काम करें सारे अच्छे हैं। मुझे कल आप अच्छा काम करें मैं आपके पीछे आ जाऊंगा सर। सॉरी सर मुझे ना मैं बता रहा हूँ, पिछले जब मुझे पता भी नहीं था पॉलिटिक्स, तब से मुझे ऑफर्स आती रही हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और इसलिए कभी पॉलिटिकल डिस्कस नहीं किया। हालांकि सोनू सूद ने राजनीति में आने को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर सिरे से नकार दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी सोनू सूद के जरिए पंजाब चुनाव को साधने की जुगत में है। खैर, राजनीति से हटकर देखें तो कोरोना काल में जिस तरह से सोनू सूद ने हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद की, और इतना ही नहीं, हेल्थ केयर, एजुकेशन और नौकरी को लेकर भी काबिले तारीफ काम कर ये साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ के ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी असली हीरो हैं। ऐसे में सोनू सूद पर इस तरह की कार्रवाई होना शायद ही किसी के गले उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।